वेलकम बैक टू द स्टडी मसाला चैनल। आपके अपने स्टडी मसाला चैनल में स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की लोकेशन, कुतुब मीनार किसने बनवाया, इस पर जो इसका मरम्मत कार्य था वो किसने करवाया और जो बकाया शेष कार्य रह गया था वह किसने पूर्ण कराया, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है इसकी जो स्थापना है, मतलब जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण प्रक्रिया किसने शुरू की। तो इसकी जो निर्माण प्रक्रिया है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में, सन 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। नींव रखी का मतलब है जो इसने बनवाने की शुरुआत की। ठीक है, सबसे पहले किसने शुरुआत की बनवाने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसकी शुरुआत की। इसने केवल जैसे अपना घर होता है तो घर की भी मंजिलें होती हैं, जैसे पहली मंजिल, दूसरी मंजिल एंड तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, ऐसी काफ़ी मंजिलें हो सकती हैं। जैसे एक कोई इमारत होता है तो इस इमारत की मंजिलें होती हैं, जैसे 25 मंजिला, 20 मंजिल। तो ये जो कुतुब मीनार था वो क्या थी? 5 मंजिला इमारत थी। कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत थी अपनी। तो जो पहला मंजिल था, यानी पहली जो कुतुब मीनार की पहली मंजिल थी, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया है। ठीक है, पहली मंजिल का निर्माण जो है किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस सन में? 1199 में कराया। और जो कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है उसका जो छज्जा है, उसके नीचे जो 2 पट्टियां हैं जो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, इस फोटो में दिखाई दे रही होंगी, तो वो पट्टियों पर अरबी भाषा में इसके अभिलेख लिखे हुए हैं। ठीक है, अरबी भाषा में क्या लिखे हुए हैं? अभिलेख लिखे हुए हैं 2 पट्टियों में, और उसे पत्थर पर उत्कीर्ण करवा कर लिखा गया है। ठीक है, तो इसलिए अभिलेख है। अब भाई मैंने बताया अभी कि ये 5 मंजिला थी और इसने तो केवल एक ही मंजिल का निर्माण कराया, तो बाकी की 4 मंजिलों का निर्माण किसने कराया? इसने केवल एक ही मंजिल का निर्माण कराया, जो कि मैंने आपको अभी बताया, पहली मंजिल का निर्माण। अब बाकी की जो 4 मंजिलें थी, जो उसका शेष कार्य है, ठीक है, जो उसका शेष कार्य रह गया था वो किसने? इल्तुतमिश ने। जो उसका शेष कार्य रह गया था, ठीक है, उसका शेष कार्य रह गया था, तो उसे किसने पूरा किया? अपना इल्तुतमिश भैया ने। किसने? इल्तुतमिश ने 1239 में इसका शेष कार्य पूरा कराया। जो 4 मंजिल और रह गई थी उन्हें बनवाया। फिर इसके बाद में जब ये बनकर कंप्लीट हो गया, अच्छे से चकाचौंध चांदनी लग गई, इसमें बन गया पूरी तरह से, फिर क्या हुआ? एक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना क्या हो गई? 1326 में पहली बार इस पर बिजली गिर गई। 1326 में इस पर पहली बार बिजली गिर गई। ठीक है, तो 1326 में इस पर पहली बार बिजली गिरी। इसकी वजह से ये काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया। उतना क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरी बार 1368 में इस पर दोबारा बिजली गिरी, क्या हुआ? पहली बार तो 1326 में इस पर बिजली गिर गई, दूसरी बार 1368 में इस पर बिजली गिर गई और तूफान आया। उस तूफान और बिजली के कारण ये मंजिलें, ये भव्य इमारत, क्या हुआ? ये भव्य इमारत, ये मंजिल थोड़ी थोड़ी टूट फूट हो गई इनमें, यानी कि कहें तो क्षतिग्रस्त हो गई, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तब किसका शासनकाल? जो 1368 में और 1326 में ये क्षतिग्रस्त हुई, जब इन पर बिजली और तूफान का आक्रमण हुआ तब। ओके, तो फिर जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल अपना 1325 से 1351 तक, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन रहा। कब से कब तक? 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का अपना शासनकाल रहा। तो इसी के शासनकाल में ये 1326 में पहली बार बिजली और तूफान की वजह से ये इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका फिर से क्या किया? मरम्मत कराई इस इस इमारत की जो है इसने मरम्मत कराई। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जो इसका शासनकाल क्या था?
1325 से 1351 तक। और बिजली की वजह से ये क्षतिग्रस्त कब हुई? 1326 में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जब तख्त पर विराजमान हुए, जब बैठे 1325 में, इसके अगले ही साल इस पर जो है, इस बिल्डिंग की, इस इमारत पर क्षतिग्रस्त हो गई बिजली तूफान के कारण। ठीक है, अब बात आती है दूसरी बार कब ये क्षतिग्रस्त हुई, इसकी टूट फूट हुई 1368 में। 1368 में दूसरी बार इस पर बिजली गिरी और तूफान कई कारणों से ये क्षतिग्रस्त हो गया। तब किसका शासनकाल था? फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? फिरोज शाह तुगलक का। कब से कब तक? जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल खत्म हुआ 1325 से 1351 तक, तो फिर फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल शुरू हुआ 1351 से 1388 तक। कब से कब तक? 1351 से 1388 तक। कब से कब तक? 1351 से 1388 तक। तब तो 1368 के शासनकाल में आया, बताओ, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में? तो किसके शासनकाल में आया? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 1351 से लेकर 1388 तक अपना फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहा। इसी दौरान 1368 में जब फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था, तो 1368 में दूसरी बार बिजली गिरी और ये टूट फूट हो गया, ये क्षतिग्रस्त हो गई। ठीक है, ये क्षतिग्रस्त हो गई। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनः मरम्मत कराई। क्या कराया? फिरोज शाह तुगलक की, जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने पुनः इसकी मरम्मत कराई। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की अपन बात करें तो इसकी टोटल जो लेंथ है, टोटल लंबाई है, वो 72.5 मीटर इसकी लंबाई है, इन 5 मंजिलों की। ये 5 मंजिला इमारत है और इसकी जो लोकेशन है वो है, इसकी जो एग्जैक्ट अपनी लोकेशन है वो पुरानी दिल्ली में है। कहाँ पर है वह? पुरानी दिल्ली, मेहरौली पुरानी दिल्ली। ये जो बिल्डिंग है, ये इमारत पुरानी दिल्ली में ये स्थित है। तो इस प्रकार इसकी निर्माण प्रक्रिया थी। अब देखो, ध्यान रखना इन बातों को, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि जब दोबारा बिजली गिरी तो किसके शासनकाल में गिरी, और जब पहली बार गिरी तब किसके शासनकाल में गिरी। तो आप लोग याद रखना कि जब 1326 में गिरी, 1326 में इस पर बिजली गिरी कुतुब मीनार पर, तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था 1325 से 51 तक, और 51 से 88 तक किसका था? 51 से 88 तक किसका था? फिरोज शाह तुगलक का। तो 1368 में इस पर दोबारा बिजली गिरी, तो दोबारा किसके में गिरी? फिरोज शाह तुगलक के में। और फर्स्ट टाइम किसके में गिरी? मोहम्मद बिन तुगलक के में। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा? 25 से 51 तक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक रहा? 25 से 51 तक, यानी 1325 से 51 तक। और फिर 1300 जो फिरोज शाह तुगलक है उसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1351 से 1388 तक। ठीक है, तो आज की चर्चा अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, और आज के सेशन में अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, वैसे तो मैंने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है आप लोगों की, अगर कुछ और डाउट रह गया हो या फिर कोई भी एक्सटर्नल आपका क्वेश्चन हो जिस पर आप अगली वीडियो चाहते हो, वो कमेंट में आप टॉपिक का नाम लिखिए, मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पर आपको दे दूँगा। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।